दतिया उपचुनाव में अवधेश नायक को लेकर मची खलबली पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराज चल रहे अवधेश नायक के बीजेपी में जाने की चर्चाएं जोरों पर हो रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वे अपने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ बातचीत कर 16 तारीख के बाद ही इस पर कोई फैसला लेंगे और अब लगता है कि उन्होंने यह फैसला ले लिया है, जिससे कांग्रेस को बड़ी राहत की सांस मिली है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर टिकट की आस में कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक को पार्टी ने 2023 में पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। फिर कांग्रेस में ही विरोध होने के बाद पार्टी ने अपना टिकट काटकर राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा था, जिसमें राजेंद्र भारती को जीत मिली थी। वहीं अवधेश नायक को अगले विधानसभा चुनाव में टिकट देने का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आश्वासन दिया गया था। अब राजेंद्र भारती को सजा होने के बाद रिक्त घोषित हुई दतिया सीट पर जब उपचुनाव का बिगुल बजा तो कांग्रेस ने उन्हें फिर धोखा दिया और टिकट की आस लगाए बैठे अवधेश नायक की जगह घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद अवधेश नायक के बाकी तेवर देखने को मिल रहे थे। एक तरफ कांग्रेस नेता घर जाकर उन्हें मनाने में लगे हुए थे, तो वहीं बीजेपी नेताओं के साथ भी उनकी मौजूदगी देखी जाने लगी थी, जिससे चर्चाएं तेज हो गई थी कि क्या अवधेश नायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने इन चर्चाओं को अफवाह बताते हुए कहा था कि वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर ही इस पर कोई फैसला लेंगे। इस बीच उपचुनाव के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तीसरी बार दतिया पहुंचे और 2 दिनों से वहां पर ही डेरा डालकर कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अब काफी कोशिशों के बाद आखिरकार अवधेश नायक को मना ही लिया, जिसके बाद आज अवधेश नायक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की एक जनसभा में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन कर रहे व्यक्ति ने कहा कि अवधेश नायक को लेकर जो भ्रांति फैलाई जा रही थी, उसका आज उन्होंने यहां आकर जवाब दे दिया है। इससे अब यह साफ हो गया है कि फिलहाल अवधेश नायक ने कांग्रेस में ही रहने का मन बना लिया है और वह कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले नहीं है। वहीं अब ऐसा बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी ने उन्हें 2028 के विधानसभा चुनाव में टिकट देने का आश्वासन दे दिया है, जिस कारण अब अवधेश नायक अपना गुस्सा शांत कर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।